विवेकानंद भूखे रहा करते थे। भूख भूख होती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद के जो पिता थे वो काफ़ी अमीर थे, पर उन्होंने जीवन में जो फिलॉसफी फॉलो की थी वो शायद चारवाक की फिलॉसफी फॉलो की थी, क्योंकि विवेकानंद के पिताजी ने अपने जीवन में पैसे बहुत कमाए, पर उन्होंने कर्ज बहुत उठा लिए थे। उनका बहुत नाम था, पर विवेकानंद के पिता को शायद अच्छी तरीके से फाइनेंस मैनेज करना नहीं आया, जिसकी वजह से विवेकानंद के पास उनके घर में खाने को पैसे नहीं थे। पिता तो चल बसे, पर माँ और खुद विवेकानंद साथ रहा करते थे। कभी कभी घर में ऐसी स्थिति हो जाया करती थी कि खाने के लिए एक दाना नहीं होता था। कभी कभी घर में या तो माँ खा सके या बेटा खा सके। तब तक विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ चुके थे। विवेकानंद का ज़्यादातर समय भक्ति में बीता करता था, रामकृष्ण परमहंस के साथ बीता करता था, पर तब भी भूख भूख होती है। कई कई दिनों तक विवेकानंद भूखे रहा करते थे। घर में जब कभी किसी एक के लिए सिर्फ खाना बचता था तो विवेकानंद अक्सर कह दिया करते थे कि माँ तुम खाना खा लो, मुझे मेरे दोस्त के यहाँ दावत है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। इस तरीके से विवेकानंद अपनी माँ को मना लिया करते थे कि वो खाना खा ले, और वो खुद बाहर चले जाया करते थे, घूमते फिरते थे और फिर कुछ समय बाद वापस लौट आते थे। एक्टिंग करते करते डकार वगैरह भी कर दिया करते थे ताकि माँ को लगे कि हाँ मेरा बेटा खा के आया है। माँ भी सोचती थी कि इतने सारे दावत कौन इसे देता है, कभी इसका कोई दोस्त घर तो आता नहीं। पर विवेकानंद भी खूब एक्टर थे। जब ये बात रामकृष्ण परमहंस को पता चली तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि बड़ा अजीब पागल है रे तूने बताया क्यों नहीं? जा अंदर जाके माँ से मांग ले। रामकृष्ण परमहंस माँ काली की बात कर रहे थे। वो मंदिर के बाहर खड़े थे। विवेकानंद से बार बार उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा नहीं, मैं क्या मांगू, मुझे तो इतना सब कुछ दिया। पर रामकृष्ण परमहंस ने जबरदस्ती उन्हें मंदिर के अंदर भेजा कि जाओ और माँ काली से मांग लो। विवेकानंद अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तूने कुछ मांगा, 1 घंटे तूने अंदर बिता दिया। विवेकानंद मुस्कुराते और कहते हैं, जब मैं अंदर गया तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं। मैं जब अंदर गया तो आनंद से भर गया, मेरे अंदर कुछ चाह नहीं बची। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तू पागल है, इन सब से पेट नहीं भरता, जा माँ से दोबारा मांग ले। जबरदस्ती उन्हें मंदिर के अंदर दोबारा भेजा। विवेकानंद दोबारा मंदिर के अंदर गए। इस बार थोड़ा और लंबा वक्त बिताया, और जब वापस आए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा कि इस बार तूने मांगा? विवेकानंद फिर से मुस्कुराए और विवेकानंद ने कहा कि मैं क्या मांगता जिसने मुझे सब कुछ दे ही दिया है। रामकृष्ण इस बार गुस्सा हुए। उन्होंने विवेकानंद को कहा, तू जाता है मांगता है या नहीं मांगता? अगर तेरी मृत्यु हो गई तो उसका क्या? भूखे पेट तू कैसे जीवित रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा? विवेकानंद को तीसरी बार वो भेजते हैं। विवेकानंद अंदर जाते हैं। इस बार और लंबा वक्त गुजारते हैं। सुबह गए थे, शाम हो गई, और जब मंदिर से वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वही आभा बिखरी हुई थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा कि क्या तुमने इस बार कुछ मांगा है? देखकर तो ज्यादा खुश लग रहा है। विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं अंदर गया, माँ के सामने जब मैं खड़ा हुआ मैं कुछ मांग ही नहीं पाया। अब इस बार रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरा सच्चा शिष्य है, अगर तूने कुछ मांग लिया होता तो शायद तू नहीं बचता, पर तूने कुछ नहीं मांगा। जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसने हमें ये जिंदगी दी है, जहां पर ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, उससे हम 2-4 धूप अगरबत्ती जलाकर मांगने चले हैं।